पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। नगीना से नहीं हो सकती शादी तेरी। क्यों बाजी, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि तेरा रिश्ता फिरोजा के साथ तय हुआ है। मेरा रिश्ता तय? हाँ, तेरी दादी ने बचपन में किया हुआ था सारे खानदान के सामने। बस कह दिया। लोग मुझे तो नहीं पता। तो चलो अब तो पता चल गया है ना। तूने तो बोले से मुंह से कह दिया कि खाला के घर, मुझे भी तो बता ना। मैं कैसे ये जुल्म कर दूं अपने छोटे भरा के साथ, जिसने सारी जिंदगी अपनी बेटी तेरे नाम पे घर में बिठा के रखी है। मुझे वो तरीका बता जिससे मैं उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दूं। और खून है मेरा। फिरोजा इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी सलीकाशार, हुनरमंद बच्ची है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी लड़की। माची, आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर मैंने आपको अपनी दिल की बात बता दी है। आगे आपकी जो मर्जी। बादशाह लोग हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, हमारी माँ जी हैं। हम तो आपके सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। इनकार करना तो बहुत दूर की बात है। पर मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। आगे आपकी मर्जी है। हाय नगीना, तुझे मैंने कितनी दफा समझाया है कि रोटी को गोल बनाना सीख ले। पता है, मर्दों को चोंच वाली रोटियां नहीं पसंद होती। क्या करूं, इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं बनती है गोल रोटी। अगर तू चाहती है ना कि तेरा शौहर तेरी तारीफ करे तो तू रोटी को गोल करना सीख ले पुत्र। ये क्या साइंस बता रही हैं आप? ये वो तजर्बे हैं जो बेटियां माओं से सीखती हैं। अच्छा, वैसे अगर आपने इतना कुछ सीखा था तो अब्बू ने आपको क्यों तलाक दी? उसके बख्त हार गए थे जो उसने नसीब को ठुकरा दिया। अच्छा, लेकिन उनका बिजनेस तो अभी भी काफी वेल सेटल्ड है। वो रोटी सड़ रही है, उधर देख। क्या करूं, वो ही इतनी खूबसूरत कि रोटी भी सड़ रही है। हाँ, वैसे ये तो तू बिल्कुल सच कहती है। पता है, जब तू पैदा हुई थी ना तो कई दिन चांद नहीं निकला था, तू इतनी खूबसूरत थी। हो सकता है कि मौसम खराब हो। जैसे आजकल भी बादलों में छुपाए चांद। मेरा दिल करता है कि या तो मैं इसे तलाक दिलवाऊं या मैं इसकी टांग तोड़वा दूं। बस। क्या मतलब? 10 साल बाद इस घर में फिर से तलाक हो गई? मैं तुझे बसने के गुर बता रही हूँ और तू मुझे मेरे उजड़ने की हिस्ट्री याद करा रही है। आप फिक्र ना करें, तो फैल मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहता है। अच्छा, अल्लाह करे बेटा। चल देख, रोटी की तरफ ध्यान दे। हाँ, आप वो वाली बनाएं बस। ये मोहल्ला देख रहे हो पुत्र? ये बज ये सारा मोहल्ला हल्फन इस बात की गवाही देगा कि गुलाम तालब
कभी अपनी बात से फिरता नहीं है। हक बात है अब्बा जी, एकदम खरी सच्ची बात है। अब्बा जी आपको एक मजे की बात बताऊं। चंद दिन पहले की बात है, मैं एक सोसाइटी के मालिक से मिलने के लिए गया। काम बड़ा था, बात एतवार पे आके रुक गई। उसे जमानत चाहिए थी और मुझे काम। अब्बा जी जो बंदा मुझे उसके पास लेके गया था वो जीला डीलर नहीं, प्रॉपर्टी डीलर, उसका पुत्र था जो तीसरी गली में रहता है। फौरन बोला, मलिक साहब ये हाजी गुलाम तालिब का पुत्र है, जो बात कहेगा उससे फिरेगा नहीं, जबान का पक्का। आपस की बात है अब्बा जी, उस वक्त मेरा दिल ये खुश हुआ, बिग हो गया। अब्बा जी जब कोई पुत्र के सामने प्यो की तारीफ करे या प्यो के सामने पुत्र की तारीफ करे तो बंदे का दिल खुश हो जाता है, वड्डा हो जाता है, बिग हो जाता है। फिर एक बात बता पुत्र, क्या तू चाहेगा कि लोग तेरे बाप को बेजुबाना कहें? ना बाजी ना, नेवर नेवर एवर। तो फिर मेरी बात, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अभी तेरी बात रहती है, हाँ जी अब्बा जी। वो भी सुना लो। अब्बा जी उसने आपका नाम लेकर मुझे जुबान का पक्का कहा, हाजी गुलाम तालिब का पुत्र कह के मुझे जुबान का पक्का कहा। एक बात बताएं अब्बा जी मुझे, क्या आप ये चाहेंगे कि लोग आपके पुत्र को बेजुबाना कहें, धोखेबाज कहें, ड्रामेबाज कहें, वो भी एक लड़की है अब्बा जी? ये तू मेरे सवाल को सवाल बनाकर मुझे ही क्यों सुना रहा है? एक सच्ची बात बताऊं आपको अब्बा जी, सवाल आपके पास भी है और जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे अब्बा जी को धोखेबाज कहें, बेजुबाना कहें, और ना ही आप चाहेंगे कि लोग आपके पुत्र को बेजुबाना कहें। फैसला आपने करना है अब्बा जी, अपने ही सवाल में जवाब दो। बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि गेंद आपके ही बेड़े में है। अब आपका दिल करे तो चौका मारे, नहीं तो छक्का मार दे अब्बा जी। और वैसे भी आप बोले बादशाह हो, ऊपर से हमारे अब्बा जी हो, हम तो आपके सामने आंख नहीं चुक सकते। आपकी बात से इनकार करना बहुत दूर की बात है अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है पुत्र, परेशान लग रही है? तो फैन का फोन ही नहीं आया अभी तक। हाँ तो सो गया होगा। नहीं, जब तक मुझसे बात ना कर ले उससे तो नींद ही नहीं आती। तो समझ ले कि आज तेरे एतबार को इंतजार का धोखा दे दिया उसने। क्या आप मुझे समझा रही हैं या डरा रही हैं? मैं तो समझा ही रही हूँ बेटा, लेकिन अगर तुझे डर लग जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फैल उम्र में तुझसे बड़ा है, अगर कमाने वाला ना होता तो किसी ने भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना था उससे।
मैंने आशा से तो फैल भाई का नंबर मंगवाया है, बात करोगी? नहीं। ओहो मेरी शर्मीली बेगम। इतनी ज्यादा मिस कॉलें, और वो भी नगीना की एक साथ। क्या हुआ मम्मी मान के? नहीं। तूने बात ही नहीं सही तरीके से की होगी, तुझे आती ही नहीं है। और फातिमा, जब कोई सवाल का जवाब सवाल में देने लगे तो समझ लो कि वो जवाब देना ही नहीं चाहता। हेलो, इसका मतलब है बात निकल गई हाथ से। और नहीं निकली, तू परेशान ना हो। पर अभी मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, कॉल बैक ना की तो नाराज हो जाएगी। क्या करूं? मैसेज करता हूं। नहीं, मैसेज बिल्कुल नहीं कर सकता। मैसेज किया तो फौरन पूछेगी, फोन पे बात को नहीं कर रहे। मैं क्या बताऊं कि अम्मी अब्बू लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है अब्बा जी और माँ जी जब सो जाएं उसके बाद फोन पे बात करूंगा, कॉल बैक करूंगा। सॉरी। अभी वो जवान है, जवानी की मस्ती चढ़ी हुई है, और जवान औलाद को बूढ़े माँ बाप की बात आसानी से समझ नहीं आती। तुझे याद नहीं है अल्लाह बख्शे अब्बा जी मरहूम, उन्होंने जब मुझे तेरे रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने पहले साफ इनकार कर दिया था। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई जे, लुटी गई जे, मैं बर्बाद हो गई जे, ये हो गया। हाय मुझे तो पहले शक था, मेरे बच्चों को बाजू मरोड़ के मारते हैं, इनके कान खींचते हैं। मैं पसंदगी नहीं थी ना, इसलिए आए मेरे रब्बा। अल्लाह जी सही कहती थी बाजी, बुशरा सही कहती थी, माल चुराने वाला तौबा कर लेता है, ये आंखें चुराने वाला तौबा नहीं करता। वो फीनी पीनो, वो फीनी आए बगैर, तभी तक तुझे याद है 5 बच्चे पैदा किए मैंने, ट्रे में आगे रखी सजा के, पर वो डैन तेरे जेन से ना निकली। आए रब्बा को पानी पिला दो। आए मैं गई जे, आए को पानी पिला दो। मैं लेके आता हूँ पानी। नहीं पानी चाहिए मुझे तेरे हाथ से, मैं कभी भी ना पीऊं तेरे हाथ से पानी। माँ जी मैं लेके आता हूँ पानी। बेदफा हो, तेरे हाथ का भी नहीं पीऊंगी मैं। तू भी बाप की कापी है, तू भी वही कुछ करना, मैं नहीं पीना। आए रब्बा। और नहीं फातिमा, मैंने तो तुझे समझाने के लिए एक मिसाल दी है। हाय रे बस कर दे, चुप कर दे। मुझे सारा पता है तेरे तो का। मालिक को बुला मालिक को। वे मालिक, वे चूहे मार दवाई ले आ, नीला तोता ले आ, जहर की पुड़ी ले आ। फातिमा, अब इतनी छोटी सी बात के लिए खुदकशी करेगी? मैं करूंगी खुदकशी? मैं क्यों करूं? मेरे करे दुश्मन। तुझे खिलाऊंगी जहर की पुड़ी, तुझे जिसने मुझसे बेवफाई की है। और मुझसे कसम चुका ले, मैंने कुछ नहीं किया। और बद से बदनाम बुरा होता है। अच्छा अब डर लग रहा है तुझे? है मरने से डर लग रहा है ना? उस वक्त नहीं डर लगा था जब करतूतें की थी। और मैंने तो तुझे समझाने के लिए मिसाल दी थी, तू गलत समझ गई है। इसमें मेरा क्या कसूर है? सही कहती थी मासी सरदारा कि खामन आस्तीन का सांप होता है, कभी न कभी टस के छोड़ दे मेरे अरब्बा। अब्बा जी ऊपर, मेरा मतलब है मेरे कमरे में आ जाए, बेड खाली है। ओ बल्कि ना वजू करके ना तो फटाफट 2 नफल पढ़ ले, शुक्राने के बीवी के हाथों जलील हुए हैं ना। वो क्या कहते होते हैं आप कि बुढ़ी के हाथों बंदा जलील होगा तो ही रिश्ता तवील होगा। खुलवत तेरे आजे रिश्ता तवील करा ले, आजे करता हूँ मैं तेरा रिश्ता तवील। दुर्नाक की है, बेगैरत बेशर्म। क्या चाहता है तू? है जल्दी पे तेल का काम कर रहा है तू? चाहता है हम वक्को वक्को जाए? तुम सारे यही चाहते हो ना, फिल्म भगवान बनाना चाहते हो। ये नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा ये। सरताज चले अंदर। हाँ, चल बे, बुआ बंद कर। आजो सदके जावा। कैसा अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र, इतनी जल्दी जा रही है और वो भी नाश्ता किए बगैर? नहीं नाश्ता नहीं करना, पहली बहुत देर हो गई है। वो क्या है ना, इम्तिहान आ रहे हैं तो वो
एक तो उसे गेस्ट पेपर लेने हैं। अच्छा अच्छा, माँ सदके जा। खुदाफिज। खैर से जा। ये भी 3 दिन पहले भी कह रही थी कि इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, पेपर आज भी। नगीना वैसे कुछ ज्यादा नहीं झूठ बोलना शुरू हो गई? जानती हूँ मैं, पता है मुझे। वो तो फैल ने उसको छोड़ना होगा कॉलेज, इसलिए चली गई जल्दी से। मुझे क्या, बड़ी टीठ है तू, बड़ी टीठ है। कहाँ जा रहा है? नाश्ता करके जाओ, शुजा लेने गया हुआ है। बस आता ही होगा 2 मिनट में। तू बल्कि बोले वो आ भी गया। अस्सलामुअलैकुम। नहीं तो फिर भाई, अब्बा ने आपके लिए स्पेशल अच्छा वाला सालन भेजा है। वो फेवरेट बोटी जो आप खाते हैं वही डालिए इसमें। पीछे हट, रास्ता दे, पीछे हो। अम्मा, ये तो फैल भाई को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तो बैठ, नाश्ता कर। वैसे ही चले गए बगैर नाश्ता किए। वैसे नगीना जी, आज के दिन का आपको पहला सच बताऊं, बताइए। मुझे भूख बहुत सख्त लग गई। क्यों? इसलिए कि आज नाश्ता जो नहीं किया। हाँ, नाश्ता क्यों नहीं किया? नाश्ते की जगह आज मैंने बगावत जो कर ली। बगावत? किसके लिए? आपके लिए। वो हुआ कुछ यूं कि रात को ना माँ जी और अब्बा जी ने मुझसे कहा कि तुफैल, अब तेरी शादी कर देते हैं। बात सुनते पहले तो मैं बहुत ही शर्माया, फिर मेरे पैरों तले से उन्होंने जमीन ही निकाल दी। और मैंने साफ कह दिया कि कान खोल के मेरी बात सुन लो, अब्बा जी शादी होगी तो सिर्फ नगीना के साथ होगी, वरना नो मैरिज। शुरू करें? भूख जो बहुत सख्त लग गई है। बिस्मिल्लाह करें। इस तरह ना देखें, वरना मुझसे नाश्ता होना नहीं है। क्या सोचा? क्या सोचना जी, हुआ सोच है जो जवान धियों के माँ बाप को होती है। हाँ। ज्यादा ना सोचा कर, अल्लाह सब ठीक कर दे सी। हाँ इंशाल्लाह। देखो जी, वो आपके बड़े भाईजान के माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, और खैर से हमारी फिरोजावान नूह बन के जा रही है। मैं तो आदी हूँ, अगर हमारी एक और बेटी का रिश्ता वहां हो जाए तो क्या है? राशिदा, मैंने सारी जिंदगी भाईजान से कुछ नहीं मांगा, आने दे उनको। एक और बेटे का अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा रिश्ता। हाय अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, और जो बाकी 5 है ना, आपने देखना है, अल्लाह साईं उनके नसीब भी चंगे करे सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी जान, एविता हो सकता है कि वो अपने 4 बेटों के रिश्ते मांग लें। हाय सदके जावा मेरी धी, सदके जावा, तेरे मुंह च घी शक्कर। हाय कितनी तेरी जबान चंगी है, अल्लाह सोना तेरी जबान मुबारक करे, कितनी सोहनी जबान है तेरी। अगर इवें हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो जावन। तू परेशान न थी राशिदा, मैं एक बेटी के लिए मना ही लूंगा भाईजान को। ये तो बड़ा ही चंगा करे सो तुसी। तो नाश्ता भी खत्म हो गया, बता क्यों नहीं रहे? क्या कहा फिर उन्होंने? वो नगीना जी, मेरे जो अब्बा जी है ना, अब्बा जी, वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी जो है ना वो चाचे के घर हो जाए। चाचे के घर? मुल्तान वाला चाचा, कुछ 6-7 बेटी हैं उसकी। नहीं, मेरा मतलब है कि उनमें से किसी एक के साथ चाहते हैं अब्बा जी। अब्बा जी चाहते हैं, मैं नहीं।
पर मैंने अब्बा जी से कह दिया, साफ कह दिया उनके मुंह पे कि अब्बा जी शादी होगी तो सिर्फ नगीना के साथ होगी, आगे आपकी मर्जी। कह दिया, टेंशन नहीं लेनी। क्या हुआ? बोतल पी लो, ठंडी हो जाएगी, मेरा मतलब गर्म हो जाएगी। देर हो रही है, चलो। बात सुनो, ओए पैसे गड्डी में आगे ले लो। क्या यार, आपने सच बताने में इतनी देर कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कम से कम सच तो बताए, अब क्या बनेगा? बताती कैसे है? बचपन में हुई थी बात, जवान होते तो बताती ना। हाँ हाँ, लेकिन फैल भाई कहाँ मानेंगे? और अब्बा को मनाना तो अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल है भाई। पता है तो फंसी कौन? मैं। एक तरफ खामद है, दूसरी तरफ पुत्र है, क्या करूं मैं? स्यापे मेरे जोगे रह गए सारे। दुआ करना, आज मैं शूटिंग देखने जा रहा हूँ, अल्लाह करे रोल मिल जाए मुझे। आमीन। हैं? हाय ला। और खाना चल खा। मैं समझी खा ली। क्या हो गया नगीना जी? कोई बात ही करो, ऐਵੇਂ मुंह सुजा लिया आपने तो। क्या बात कर? तुमने उनसे कह दिया कि जो आपकी मर्जी। नहीं वो देखो नगीना, एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से मेरे अब्बा जी हैं, तो अब तो वो करेंगे अपनी मर्जी, बिल्कुल करेंगे। और तुम चुपचाप वहीं पे शादी कर लोगे। वैसे बहुत तेज है खाला, बहुत तेज है। बेटी कहते कहते उनका मुंह नहीं थकता था, लेकिन जब रिश्ता ढूंढने निकली तो मैं नजर नहीं आई उन्हें। ओ नहीं, ये रिश्ता उन्होंने थोड़ी किया है, ये रिश्ता तो अल्लाह बख्शे मेरी दादी ने किया था बचपन में। बाबा बाबा, और दुआएं दो उन्हें, और दुआएं दो, बल्कि अभी इसी वक्त कब्रिस्तान चलो, उनकी कब्र पर फूल डाल के दुआएं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो तुम दूर हो रहे हो मुझसे। अब बिश्तन दादी को क्या पता था कि तुफैल रह जाएगा नगीना, मेरा मतलब कि तुफैल नगीना से मोहब्बत करेगा। तुम्हें पता था इस रिश्ते के बारे में? नहीं नहीं, कसम से मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो आज तक उनको देखा तक नहीं, हालांकि 6-7 है, मैंने एक को नहीं देखा। वो हम कभी बचपन में एक दफा गए थे मुल्तान और वो कभी लाहौर आए नहीं। मैं तुम पे ये जुल्म नहीं होने दूंगी। तुम ना बस डट जाना अपने माँ बाप के सामने। लो बताओ, मैं अपने अब्बा जी के सामने आंख नहीं चुक सकता, डटना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अख लड़ा सकते हो, लेकिन उठा नहीं सकते अपने बाप की तरह। मामा बताती है, आंख तो बहुत लड़ाई है उन्होंने, लेकिन कभी उठाई नहीं है। एक तो मुझे अपने अब्बा जी की समझ नहीं आती, जिस घर में जाओ उनकी कहानियां मशहूर है। अब्बा जी ना हो गए, वहीद मुराद ही हो गए। मैं तो कहता हूँ एक अनार का जूस ना हो जाए। अच्छा वो तो कहो, सदके जाऊं, हैं? कह दो, उसके बगैर मुझसे गाड़ी नहीं चलती। तो फैल गाड़ी चलाओ। नहीं वो तो मैं चला ही रहा हूँ, कुछ नहीं होता, अल्लाह सब ठीक करेगा। ओए नीक जी पाजी, रोटी खाए जी पाजी। तुसी ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ। जी पाजी। बेटा 16 बोटियां करनी। 2 तोड़े हैं आपके? अभी मिल जाते हैं, 2 तोड़े लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई। वालेकुम सलाम। हेलो जी, बाकी आगनी 160 तोड़ माल दे पैकेट नहीं। ठीक है बाबा जी, ओके करो। अरे उसने मुझसे कहा कि कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैंने कहा तोल के देख लो। उसने फौरन 5 किलो का भट्टा तराजू में डाल दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत अभी भी भारी थी मेरे दोस्त, भारी थी। उसने क्या किया, 2 किलो का भट्टा और डाल दिया। पलड़ा थोड़ा सा हिला, उसने
कहा कि तेरी मोहब्बत में खोल है, मैंने कहा तेरे पलड़े में झोल है भाई। अब भाई सामने बैठे हैं, पुत्र ये ना हो कहीं तेरा ही फसल लगा दे हैं। हाँ, इसलिए तो गला दबा के एक्टिंग कर रहा हूँ मालिक भाई। इससे पहले कि दही की खटास मेरे चौक की मिठास को मार दे, भाई पैसे दे दो यार, शूटिंग देखने जाना है। 100 रुपया मिलेगा, पर 2 घंटे दुकान पे बैठना पड़ेगा। फिर दुकान पे? आहो, मैंने शालमी जाना है, थोड़ा सा सौदा लाना है, तो दुकान पे बैठ। तो पुत्र उधार नहीं देना, रेट सारे पढ़ के देने, ठीक है? कोई गलती लगे तो अब्बा जी से पूछ लेंगे। फिल्मों में बहुत देखा है, दुकान चला लूंगा मैं, आप बेफिक्र हो जाए, आप आराम से आराम से। मालिक भाई 2 घंटे क्या 4 घंटे लगा क्या यार, दुनिया का सबसे बड़ा शहजादा मेरे भाई। क्या चाहिए भाई, गए हुए हैं? पुत्र, ये जो लुक्कन मीठी की मोहब्बत होती है ना, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं देती। पर मुझे खटक थी कि कुछ होने वाला थी, खटक मुझे। इसमें मेरा क्या कसूर है? पुत्र, कसूर तो उन लोगों का भी नहीं है जो कसूर में बसते हैं। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप मुझसे उल्टा क्या बातें कर रही है? अच्छा चल जाने दे, छोड़ दे इस बात को। मुझे ये बता कि तू फैल क्या कह रहा है? बस परेशान है वो। परेशान है? भाई बताता क्यों नहीं माँ प्यू को कि मैं शादी करना चाहता हूँ नगीना से? हैं? कह दिया है उसने। अच्छा तो फिर? खालू जान नहीं मान रहा है। अच्छा खालू जान नहीं पुत्र, नहीं, ये तेरी मीसली खाला है। जरूर उसने कोई झूठ मूठ की कहानी सुनाई होगी बचपन की, और उसके बुड्ढे रान मुरीद खावन ने हाँ मिला दी होगी, और क्या होगा। ये तो वाह बेटा, देखना इतनी बड़ी बात किसी से छुपाई जा सकती है नहीं ना। और वो जो है ना फातिमा की दिवरानी मुल्तान में रहती है, तुझे पता है ना, ज्यादा ही खूबसूरत है, तो रिझ गई होगी उनमें से किसी के ऊपर, और क्या। क्या मतलब है? मैं कम खूबसूरत हूँ? अरे पुत्र, मैंने ये कब कहा है? मैं तो ये कह रही थी कि बस 19-20 का ही फर्क होगा बस। अच्छा, तो 19-20 में 19 कौन है और 20 कौन? मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना वहाँ पे, तो रंग पिघल जाता होगा, वरना हमारी नगीना तो इतनी खूबसूरत है। ना मेरा बच्चा उपवास करती है, वो उपवास कर रही है, दफा कर तू उसको। बिंदिया, 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 मेरे को वापस कर दो है। बिंदिया, अम्मी जान समझाओ ना इना को। बिंदिया वापस कर दो। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। अम्मी जान समझाओ ना इना को। मैं क्या समझावा, तेरी बहन तेरी खुशी मनावन दा हक है इनको। जब अपने ससुराल चली जाओगी ना, तो ये यादें ही हैं जो बस हमारे साथ रह जाएंगी। क्यों, मैंने वापस नहीं आना क्या? आओगी, पर मेहमान बनकर, बस 1-2 दिन के लिए। बाकी तो सारी जिंदगी वहीं गुजारनी है ना, अपनी सास के पास बेटी बनकर खिदमत करना। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे, अम्मी जान मैं चूमती रहती हूँ। तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ।
क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस तुफैल ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब कैसी परेशानी? उसने ना चाचे के घर शादी करने से इनकार कर दिया। फिरोजा बाजी से शादी नहीं करनी? क्यों? कहता नहीं, खाला के घर करनी। नगीना? इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अम्मी मैं आपको बताती थी ना कि तुफैल भाई आजकल नगीना के साथ घूमते फिरते नजर आते हैं। चल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसी है, मगर मैं क्या करूं? मुझे बता, दादी ने रिश्ता किया हुआ बचपन से, कैसे जवाब दूं, तोड़ूं कैसे? अब फिरोजा बाजी तो नगीना से बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं बेटा, प्यारी वो भी प्यारी है, वो भी अच्छी है, लड़कियां सारी अच्छी हैं, ये कोई बात नहीं है। बात सारी ये है कि रिश्ते को जवाब कैसे दूं चाचे को तेरे? टोकरा भरा हुआ लड़कियों का, क्या बोलूं मैं? तो अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा नहीं तेरा मानने वाला, उसकी जान है अपने बहन भाइयों में, सुनता है वो, कभी भी नहीं मानेगा। सारा स्यापे ये पड़े ने मुझे। हाय तुफैल, क्या किया तूने? राशिदा। जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो मेरा बेटा। ये ले पकड़ पैसे। कल सवेरे फिरोजा को साथ ले जाकर भाईजान, भरजाई और बाकी सब के लिए कपड़े लेकर आ। तो फिक्र ही ना करो, बड़े चंगे जोड़े लेके आसा। मेरी चंगी थी। अम्मा, हाँ। सबके लिए कपड़े क्यों? झल्ली, उन तेरा ताया जान ना फिरोजा के सावरे बनने वाले हैं। अब रस्म और रिवाज तो पूरे करने हैं ना। रब सोना मेरी धी को हमेशा खुश आबाद रखे। मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल कर दिया उसने, क्या करूं? ठहर, मैं भी फोन करती हूँ उसको। ठहर। और पुत्र, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, जब तक बंदा जिंदा रहेगा ना जरूरतें साथ ही रहेंगी। फिलहाल ये रखो और चल जा, शाबाश, काम कर जाके। ठेकेदारों को बैंक नहीं खोला हुआ यहाँ पे। खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। बात सुन, ये तूने क्या कह दिया मेरी बच्ची को? हैं? खाला जी, मैंने क्या कहना है? अच्छा तूने कुछ नहीं कहा, वो जब से कॉलेज से आई है रोती जा रही है। रो रही है? हाँ रो रही है, ना कुछ खाती है ना कुछ बताती है, बस तेरा नाम ले लेके रो रही है वो। हाँ पर खाला जी, मैं तो अभी जिंदा हूँ। पर वो तो मर रही है ना, तू जिंदा है तो। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आता हूँ उसे मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ आता हूँ मैं तुझे अपना बच्चा समझ के यहाँ आने देती थी। हाय, तुझ पे भरोसा करके उसको तेरे साथ भेज दिया करती थी। अगर मुझे ये पता होता ना कि तूने उसको ऐसे रुलाना है तो मैं तुझ पे कभी भरोसा ना करती। नहीं खाला जी, मैं वो तो जब कर जा हाला में। और बात सुन, खबरदार जो तू यहाँ पर आया तो। हाँ सुन लिया? हेलो खाला जी, मेरी ये क्या किया आपने? अब तो उसे बहाना मिल जाएगा। मेरी बोली थी, तुझे क्यों नहीं समझ आती? देख, जब तक औरत के इकरार में इनकार का तड़का लगता रहेगा ना, मर्द उस पे मरता रहेगा। हाँ, वरना ये मर्द लोग औरत को जीने नहीं देते। लो बताओ, और बूटिया की बददुआ तो नहीं दे दी? हालांकि घर नहीं जाऊंगा तो रोटी कैसे हजम होगी? बूटे पुत्र, और पैसे ले ले मुझसे। ओ बूटिया।
वेलकम। हाय। हाय। कैसा लगा शॉट? बहुत अच्छा। सॉरी सर, सॉरी। बस मैं चाहती हूँ किसी तरह तुम्हें भी कोई चांस मिल जाए। हाँ यार, लक लक की बात है, अपनी अपनी किस्मत। तुम्हें पता है इसमें जो रोल था वो मैडम रुजीना कर रही थी, मगर कल रात अचानक से फैसला हुआ कि ये रोल मैं कर रही हूँ। अरे वाह, कितनी खुशनसीब हैं आप। किसके साथ आए हो? मैं वो अब्दुल्ला है ना असिस्टेंट, उसके साथ आया था। वो बाइक पे चला जाऊंगा उसके साथ। वो तो मेरा ख्याल चला गया। मर गया। चलो मैं छोड़ देती हूँ, आ जाओ। नहीं, प्रोडक्शन की गाड़ी है, मैं उसमें चला जाऊंगा। अब तुम शुजा, मैं छोड़ देती हूँ, क्या है? अच्छा नहीं लगता ना? ओके बाय। मर गया यार, कैसे जाएंगे? ओ भाई, ओ भाई, ओ भैया यार, वो अब्दुल्ला चला गया बाइक पे यार। मुझे घर जाना था तो मुझे पीछे सीट में बिठा दे यार। नहीं यार, जगह नहीं है आगे। सुबह ओवरलोडिंग की वजह से चलान हो गया मेरा। भाई नहीं मेरा, मैंने तो इसमें से 2 बंदे निकाल के किसी और गाड़ी में बिठाने हैं। भाई प्लीज यार, भाई ओ भाई नहीं मेरा यार, मेरा और नहीं भाई, जगह ही नहीं है। प्लीज यार, और नहीं, जगह ही नहीं है। नहीं जाना तेरी वैगन पे, अब जा। और मैंने कहा ना नहीं। सॉरी सॉरी। तुम अभी तक गई नहीं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने कहा ना। शुजा जिद छोड़ दो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ लेकिन कैसे अरे शुजा, जिद छोड़ो, मुझे दाता दरबार जाना है। मैंने मन्नत मांग रखी है और दुआ करते हुए जाना है। तुम्हें भी छोड़ दूंगी, तुम्हारा घर करीब ही तो है। पक्का? हाँ, क्या हो गया? तो माँ जी। हाँ, लगता है मेरे बच्चे को बड़ी भूख लगी। फिक्र ना कर, बास आ रहा है ना, इस्लामाबाद से मिलकर रोटी खाते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो रोटी के बीच में कर लेंगे ना। नहीं माँ जी, मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। इधर आओ। सबके सामने? हाय ला, हाय हौली, हाय मेरे ला, हाय हाय हाय, थल्ले क्यों बैठ गए ऊपर? नहीं 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 माँ जी, ये मेरी जन्नत है। मुझे अपने पैरों की जुत्ती कहाँ है? जिस दिन मुझे पता चला था ना मेरे पैरों के नीचे जन्नत है, तो मैंने उस वक्त मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरा बच्चा मेरी इज्जत रखे इस जन्नत की। कुर्बान जाऊं अपनी माँ पे। आपको एक बात बताऊं, बचपन में ना इश्क मोहब्बत की कहानियां सुनते थे। एक आशिक का अपने मशूक के लिए तड़पना देखते थे, पर बात समझ में नहीं आती थी। फिर आपको और अब्बा जी को देखा, एक आशिक का अपने मशूक के लिए तड़पना समझ में आया। कसम से आपकी और अब्बा जी की मोहब्बत बेमिसाल है। ये जो शादी होती है ना, इसमें कभी खामन की सुननी पड़ती है और कभी अपनी सुनानी पड़ती है, और अगर कोई तीसरा आ जाए ना तो जिंदगी बर्बाद। बाजी यही तो मैं कह रहा हूं। देखो ना, आपने मेरा रिश्ता मुल्तान तय कर दिया बगैर मुझे बताए। इन बिटवीन मैंने नगीना से मोहब्बत कर ली बगैर आपको बताए। बाजी, गलती दोनों की तरफ से है। इस छोटी सी गलती को सुधारने के लिए बड़ी गलती मत करो माँ जी। पॉइंट टेकन। यस गुड। अब सुनो माँ जी, अगर मैंने आप दोनों की बात मानते हुए मुल्तान ब्याह कर भी लिया तो फायदा? दिल तो मेरा नगीना के लिए तड़पता है, मोहब्बत जो करता हूं उनसे। और मोहब्बत माँ जी कोई वंडी की चीज नहीं है कि किसी की हथेली में जितनी चाव रख दो। कहता तो सब सच ही है, पर मानना नहीं दोनों साथ में। आप कुछ कह रही थी माँ जी? नहीं, मुझे लगा मेरी माँ है, मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। अच्छा तो माँ जी, मैं क्या कह रहा था?
वो तू कह रहा था ना मोहब्बत वंडी की चीज वगैरह इस तरह की कोई बात? जरा सोचो माँ जी, अगर फेरोजा को उसके खावन की मोहब्बत ना मिली तो वो बेचारी दुखी हो जाएगी। उसका दुख देखकर सुखी आप दोनों ने भी नहीं रहना, और आपका दुख देखकर सुखी मैंने भी नहीं रहना माँ जी। बस इतना ही कहना था मैंने अपनी माँ से। आगे जो मेरी माँ का हुक्म। वो अब्बा जी आए ना तो माँ जी उनसे एक बार मशवरा जरूर करना। एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, हमारे मान नहीं जाए। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। अम्मा तुफैल भाई क्या कह रहे थे? दो रिश्तों की जंजीर में बंधी औरत को मोहब्बत के औखे इम्तिहान में डाल दो। खावन की हाँ में हाँ मिलाती हूँ तो माँ मरती है, पुत्र की मानू तो बीवी। की करा दर्द सा बेपना लो आसमां उड़ के। चलो अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। खैर शुक्र है तुम्हारे बहाने हाजिर की मन्नत पूरी हो गई, वरना रह जाती। ये तो है। थैंक यू। चलो अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। ओके बाय। हाँ सुनो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। या हाँ याद है, ये क्या? बहू जी पता लगाओ कौन था।
मैं क्या फातिमा, वो 9 बजने वाले हैं, ये अब्बास अभी तक नहीं आया। हाय मेरी भी आंखें थक गई इंतजार कर करके, पता नहीं किधर रह गए। हाय माँ सदके। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा पुत्र आया, मैं सदके माँ सदके। मेरा जेंटलमैन पुत्र। वालेकुम सलाम। जिंदा रह। मालिक भाई अस्सलाम वालेकुम। आया दया खाना तैयार है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जल्दी कर ले, हाथ मुंह धो और खाना खा जल्दी कर। माँ जी बड़ी देर से आपके हाथ का खाना नहीं खाया, भूख भी टिका के लगी हुई है। बाद में हाथ मुंह धो लूंगा, फिर रोटी खा लें। ना पुत्र ना, गुनाह होता है। चल मुंह ना तो, शेरों के मुंह धोए होते हैं, हाथ तो धो लेना। चल धो ले चल छोड़। जा जा बस जल्दी कर ले। फटाफट आ जा। चलो रखो, ये प्लेट रख आगे तो। और ये शुजा कहाँ रह गया? आने वाला है वो अब्बा। चलो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मिलके खाना खाते हैं। भाई इतने दिनों से अब्बास के बगैर रोटी खाते रहे हैं, आज खैर से अब्बास आया तो अब शुजा के बगैर रोटी खानी पड़ेगी। एक्टिंग कर रहा होगा कहीं, और क्या करना उसने? बस ये अब शुजा का इंतजार करना पड़ेगा। और नहीं, मैं तो वैसे हंस रहा था। और उतनी देर चलो कोई अपनी बातें कर लेते रहे। सुना नौकरी का क्या बना है? बस ये आपको तो पता है सरकारी नौकरी का क्या बनना है। इसमें रिश्वत देनी पड़ती है, अफसरों की खुशामद करनी पड़ती है, हैं? देख मेरा पुत्री, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ना 2 नंबरी करनी है, ना बेईमानी करनी है, ना रिश्वत देनी है, भले भूखे मर जाओ। अल्लाह ने खैर से अपनी दुकान दी है, दुकान पे बैठ, किसी चीज का काटा नहीं है। लेकिन ये 2 नंबरी, बेईमानी और ये रिश्वत का पैसा, इसे नहीं इस्तेमाल करना। अरे मित्रों ते सज्जनों, आ गया है वो शाहकार जिसका था आप सबको इंतजार। माँ सदके मेरा पुत्र, मेरा शहजादा आ गया। कैसे? चलो भाई अब सारे आगे रोटी खाते हैं। चलो भाई पूरे हो गए सारे। जी। चलो अभी बैठो, जल्दी करो। बड़ी भूख लगी। तू इधर आ जाना, तुझे पतलून पहनी हुई है, बहू है मेरा पुत्र। चल इधर बैठ, माँ सदके जावे। तो फैल पुत्र आप बैठ ना, खाना खा लें। रहने दो अब्बा जी, भूख नहीं है मुझे पता है इसकी भूख है क्यों उड़ी हुई है। बेटे नमक। चलो तुम लोग खाओ, चल पा ना। ये मेरा पुत्र आया इतने दिनों के बाद, हाय माँ सदके। ओए आते ही माँ की सीट संभाल ली है। कोई नहीं ना, कोई नहीं। मालिक भाई रोटी देना। फिरोजा, ये क्या बना रही है? अम्मी जान रुमाल बना रही थी, तो तुफैल के नाम को किस रंग में बनाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को कोई जज नहीं रहा उसके नाम के साथ। तो फैल फिरोजा का है तो फिर फिरोजी रंग में रंग दे, चंगा लगसी। हाँ कितना चंगा लगता पिए। चल मेरी थी बड़ा तू, मैं जरा काम कर। देख अब अम्मी के साथ जिद लगाना अच्छी बात नहीं है, और जहाँ अब्बा जी कहते हैं ना चुप करके सिर सुट दे। वाह बल्ले भी बल्ले, सिर सुट दूं ना, क्यों सुटूं सिर? वादा किया मैंने नगीना से। तो अब्बा जी ने भी तो किया था ना दादी के साथ वादा। मुझसे पूछ के किया था ना, और तूने अब्बा जी से पूछ के किया था वादा नगीना से। ज्यादा टटर ना कर, और कैंडे मेरा है, समझ आई ना? यार तुम लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, अब मेरे मसले का भी तो हल ढूंढो कोई। सुना नहीं तूने क्या कहा है अब्बा जी ने? कोई रिश्वत नहीं देनी उन्होंने, समझ आई है? चुप करके अब्बे वाली दुकान में बैठ, दूध में पानी पा ते रिश्वत बना।
मेरी दुकान की तुझे समझ नहीं आनी। अगर आप लोगों की ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो तो कोई और बात करें। ये तूने मेरी शर्ट पहनी हुई है। ओ भाई देखो 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 देखो, हीरो जब तक मैचिंग की शर्ट और टी शर्ट ना पहने वो हीरो दिखता नहीं है। तो आपकी टी शर्ट मेरी जैकेट से मैच करी थी, मैंने पहन ली। वैसे भी आप तीनों भाई इतने कंजूस हो ना, छोटे भाई का ख्याल ही रखते यार। ओए अपनी अपनी बकवास बंद करो। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम लोगों को शर्ट की पड़ी हुई है। वाह। और बात सुनो मालिक, मिर्च मसाले के साथ तेरी जिंदगी गुजरनी है, मेरी नहीं। मैं घर बनाता हूँ और जब घर मुकम्मल हो जाता है ना तो घरवाली का ख्याल आता है। और मेरी घरवाली का नाम है नगीना, सिर्फ नगीना। सिर सुट दो। क्या डायलॉग बोल गया यार। तू तो शर्ट उतार रहा, चल। तुझे मैं खंडे छोड़ देना। तो पहले खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ते के बगैर चला गया था और अभी रात का भी नहीं खाया। और बाहर से खा लिया होगा कहीं से। नहीं खाया बाहर से भी, मुझे पता है मेरा बेटा है वो झूठ नहीं बोलता। परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ तो ये परेशानी भी उसकी अपनी लाई हुई है। शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता जैसे वो करना चाहता है। तो क्या हो गया, हम उसकी बात मान ले तो है। ऐसी कौन सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। हमारी अपनी बच्ची है घर की, नगीना बाजी बुशरा की बेटी है ना, कोई गैर थोड़ी है। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है। बस मेरी नाक कटी जानी है और मैं पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और इतना सा फर्क पड़ना, और ये कोई फर्क तो ना हुआ। ठीक है, तू अपनी नाक बचा ले है, ब्याह के ले आ उसे। वसाएगा कौन, ना वसाया तो फिर अच्छी बेइज्जती होगी खानदान में। है नाक संभाल के दिखा दें सारे। समझ में नहीं आता कि क्या कहूंगा गुलाम हुसैन से, और सबसे बड़ी बात कैसे कहूंगा। अगर हमने पहले से उसे इशारा भी दे दिया होता कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं तो वो अपनी बेटी की कहीं शादी वादी करके फारग हो गया होता। इसी तुफैल के लिए बिठाई हुई है उसने अपनी बेटी। सोचती हूँ मैं भी ये सारी बातें सोचती हूँ, पर क्या करूँ, पुत्र नहीं मानता तो किधर जाऊँ मैं। खानदान के डर से पुत्र की खुशियाँ छीन लूँ। वो तो हंसी खुशी शादी कर लेगा, भुगतना तो मेरे भरा को पड़ेगा ना। वो क्या जवाब देगा लोगों को कि बड़े भरा ने बेटी का रिश्ता क्यों तोड़ दिया। तुफैल को क्या फर्क पड़ेगा, तुफैल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी तो बेचारी फिरोजा की खराब होगी ना। नहीं होगी फिरोजा की जिंदगी खराब, हम फिरोजा के लिए मालिक का रिश्ता डाल देंगे। मालिक? इज्जत नहीं रहनी फातिमा। सब सच्चाई तो पुत्र नहीं रहना। मैं छोटे भरा के साथ आंख मिला के बात नहीं कर सकूंगा। तो हक चुरा के बात कर ले। बेटे की जिद के सामने झुकना मुझे अच्छा नहीं लगता। झुके नाना तो पुत्र को हमारे साथ रुकना अच्छा नहीं लगना। फातिमा, गुलाम हुसैन ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तो तुफैल ने भी तो पहली बार मांगा है ना। दोनों में से एक को तो खाली हाथ मोड़ना ही पड़ेगा। तो
तो मेरा गुलाम सहन क्यों नहीं? औखे पैंडे पे चलने का कह रही है तू, जिससे फासला मुकना है, पैदा नहीं। तो फिर बताओ मुझे, तो फैल को मैं क्या बोलूं, क्या कहूं उसे? मालिक से पूछ ले। तेरे साथ जाता है दुकान पे, यहाँ पे पूछ ले। पूछे कोई कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए, लो दास्ता हो गए क्यों बेनिशा हो गए, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। कितनी बार कहा है कि ध्यान से काम किया करो, सारा खून निकल आया है। हाय, ये तो सारा खराब हो गया, खून लग गया इसके ऊपर। चल मेरी थी, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। कल बाजार जाना ना तो नया कपड़ा ले आना, ठीक है ना? नहीं अम्मी जान, एक बार जिस गम में रखना आ जाए वो फिर नहीं होता मेंढे से। अब नहीं बनाना रुमाल, अब कोई और तोहफा दूंगी उसको जो उसके मन पसंद का होगा। इतने वहम करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता इस तरह हैं। चल चल मेरी धी, इस पे ना थोड़ी सी पट्टी बांध ले, हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं लेकर आ। हाल दिल है तबाह, दर्द सा बेपना, लो आसमां ओढ़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। पता है कब से कॉल करी थी मैं तुम्हें उस वक्त, दिल तो कर रहा था अब तुम्हारी कॉल भी रिसीव ना करूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूं मैं। वो जो मामा ने मुझे परेशान देखकर तुम्हें घर आने से मना कर दिया, उसके लिए सॉरी। और सच बताऊं नगीना, सुबह से तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तो फिर बात करो ना खालू जान से। और की है बात मैंने, उसी का भुगतान अभी तक भुगत रहा हूं। रात के 2 बज गए हैं, ना फैसला मुझसे हो पा रहा है, ना फैसला उनसे हो पा रहा है। सच पूछो तो नगीना, अब मेरा अपने माँ बाप से सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा करो, जहां वो कह रहे हैं वहां जाके शादी कर लो, जान छोड़ो मेरी। हेलो हेलो मेरी बाप। तो फैल जी, चल खाना खा। वो मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। सच पूछो तो आपका तुफैल ऐसा है नहीं, पर अब अजी सोओगे? नहीं अभी नहीं सोए, जाग रहे। हमने ना तेरी बात मान ली है, हमने तेरी शादी नगीना से होगी। वाकई माँ जी, वो क्या बात है माँ जी, बल्ले बल्ले आपके। मुझे पक्का यकीन था कि अगर मेरी माँ अब्बा जी से बात करेगी ना, अब्बा जी की क्या मजाल मेरी माँ के सामने है, वो तो मानेंगे ही मानेंगे। तुझे अब्बा जी को तो पता है अपने, है भोले बादशाह, उससे तेरे अब्बा जी। चल खाना खा। एक शर्त, आज मेरी माँ मुझे अपने
हाथों से रोटी खिलाएगी, जैसे बचपन में छोटे छोटे से निवाले बना के नहीं खिलाती। आज वैसे माँ जी सच तो बताओ, मेरी और नगीना की जोड़ी एटम बम लगनी है, पटाखा बम। जी नहीं है? मेरा पुत्र ज्यादा सोना है। हाँ जी। जी अब्बा जी कुछ बोलना था आपने? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना पिछले दरवाजे से तुझे लेकर आया। आ, आराम से, तसल्ली से। आ इधर सामने आ, इधर सामने आ ना। मैं कल से सोच रहा था कि तू जो रोज आता जाता है, तो इसके खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाता होगा। फिर मैं तेरी माँ से पूछा, उसने मुझे बताया कि महीने में 1-2 बार 100-200 मुझसे ले लेता है। मैंने कहा है मेरा बच्चा कैसे गुजारा करता होगा, आजकल 100-200 का क्या आता है भला। फिर ख्याल आया कि भाइयों से ले लेता होगा। बेकार जो हुआ, तो काम काज ना होना तो बंदा बड़ा बुरा सा लगता है। और बेकारी तो बहुत बड़ी बीमारी है। ये बेकारी वो बीमारी है जो बंदे को जरूरत बन के उससे गलत काम करवा देती है। जी हाँ बिल्कुल अब्बा जी। किसी यार दोस्त से उधार ले लेता होगा। जी बिल्कुल। मेरे दिल में भी यही आया था, पर पुत्र इतने यार कहाँ से हैं जो रोज ही तुझे उधार दे देते। तो बात ये है पुत्र, ये दोस्तों से उधार लेना जो है ना, ये कोई अच्छा नहीं होता। तू ऐसा कर, ये ले 500। अरे ये जिससे भी लिए हैं और जहां से लिए हैं वहीं रख ले। और कोई बात आ बड़ा अंडा बना रहे, मुर्गी नहीं लाई। मैं बस अंडे ही लेकर आई हूँ। मुर्गी लाता ना, और तू उसे खाता है। हाँ, कुर्बान जाऊं, अगर माँ बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हाँ? बड़ी गलती की मैंने। किस बात का? तुझे पैदा करके। तोबा कर तोबा, नाक रगड़ तवे पे। अल्लाह का मर्जी है। अब मेरा दिमाग ज्यादा ना खराब कर, समझ आई ना। आज से खाना पकाना सीख ले। क्यों? इसलिए कि जिस घर में ब्याह के जाएगी ना, वहाँ क्या करेगी? जो इस घर में करता, वहाँ कोई नहीं पका के देने वाला। क्यों? सब खाने वाला है? अरे ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो भी नहीं। अल्लाह ही हाफिज है तेरा तो। और नगीना जी आ भी जाओ, बजरी का ट्रक पहुंच गया होगा साइड पे, पता नहीं कहाँ रह गई है। क्यों बुलाया? लो दोस्त, ना सलाम ना दुआ, आते साथ ही पूछ लिया क्यों बुलाया। ओ इधर तुफैल तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है और तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं उसका। मामा को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत नाराज होंगी वो, इसलिए प्लीज जल्दी बोलो। कुर्बान जाऊं मैं नगीना तुम। वैसे तो तुम अपनी मामा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती, और अब तुमको बगैर बताई आ गई। अनबिलीवेबल। सिर्फ तुम ही पागल नहीं हो इस मोहब्बत, मैं भी तो क्या? कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज। जा रही हूँ मैं। कोई इतनी काली किस बात की है? खुशखबरी तो सुनती जाओ, ब्रेकिंग न्यूज। मेरी माँ ने मेरे प्यो को राजी कर दिया हमारे रिश्ते पे। सच? 16 आने सच। कैसे कहती थी तुफैल, तू बना डरपोक, बगावत नहीं कर सकता अपने प्यो के सामने।
तेरा तो पहले डट के अपने पियो के सामने खाना पीना छट के भूख हड़ताल टिल टच। हद हो गई है वैसे। खाला जान को अभी भी तुम्हारी भूख प्यास का ख्याल है, मेरा नहीं। ओ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी माँ तुमसे बहुत लव करती है। सिर्फ जब सोती है ना तब तुम्हारा नाम नहीं लेती, वरना तो 24 घंटे कहती रहती है नगीना 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 नगीना। मैं क्या सुन रहे हो? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जरा मुस्कुरा के तो दिखाओ। स्माइल प्लीज। और वो जरूर कहना है सदके जाऊं। नहीं कह रही। ऐਵੇਂ नहीं कह रही? हाँ, इतना रुलाया जो है तुमने। और जितना रुलाया है उससे ज्यादा तुफैल तुम्हें हंसाएगा, पक्का वादा तुमसे। इससे अभी वो शॉपिंग वाला वादा तो पूरा करो। शॉपिंग? इतनी बड़ी खुशखबरी है, शॉपिंग भी वैसे डबल ही बनती। चले? अरे आप हुक्म करें जनाब। डरने वाले दिन तो तुफैल पैदा ही नहीं हुआ, तुफैल की छुट्टी थी। चलो आओ, बाद में है। भाई कोई चूड़ियां तो दिखाओ, पीली और फिरोजी रंग की। वो भी साथ आ रहे हैं? हाँ, उनकी गड्डी में आएंगे ना ताया जान, वो चला कर लाएंगे ना खुद। अब तो वो तुम्हारी गाड़ी भी गए, जब वो आए तो मैं जरूर देखने आऊंगी। हम लोग भी चलेंगे साथ घूमने फिरने। सुना है बहुत अच्छे हैं वो, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले। ये रंग बहुत खूबसूरत है ना? सच में तुझ पे जचेगा भी बहुत। तेरे को पता है ताया जान मंगनी करने आ रहे हैं? हाँ सच्ची? हाँ, अम्मी जान और बाबा साईं तो शादी की तारीख भी रख देंगे। वाकई? वाह। अब तो खुश है ना? डबल शॉपिंग करा दी मैंने आपको। थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम वेलकम। कमाते किसके लिए? आप ही के लिए तो कमाते हैं। ऐसे तो फिर ये तो कमाल ही पे खाला और खालू को मना लिया मेरे, और ये डबल शॉपिंग करके तो डबल कमाल। आओ जी। वो वाला दिखाएं। ये कपड़ा बहुत अच्छा है। ये तो फैल पे अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, यही ले लेते हैं। हाँ हाँ, वो सूट करेगा उस पे ये रंग। अच्छा नाजिया, मैं तेरे नाल बहुत जरूरी गाल करनी है। हाँ हाँ बोल। इस महीने की कमेटी ना तू मैं को दे दे। इस महीने? शादी पे नहीं लोगी क्या? ना ना, लहंगे का कपड़ा खरीदना है ना, काम भी तो खुद ही करना है। अभी से कपड़ा लेके काम शुरू करूंगी तो 3-4 महीने में खत्म होगा। ले लेना। अब मालिक बेटा, और भाई को जरा बैठने दे, तू मेरे साथ चल, रहा तेरे साथ जरूरी काम है। चल आया भाई भाई, चल उधर। चीजें चूजें देख ले सारी हैं, वो पैसे पूसे देख ली उधर। हाँ हाँ ये ले ले, ये ले। कुछ नहीं है, तू चल। मैं भाजी उधर से उठा के इधर ले आए हैं। हाँ यार खैर ही है, वो तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो अपना शेख इब्रार है ना, और जो पिछली गली में रहते हैं,
वो कल दुकान पे आएगा तो जितना सौदा उसे चाहिए है उसे दे देना, उसकी बेटी की शादी है, पैसे बाद में आ जाएंगे। अब्बा जी ये उधार वाला काम ना बिल्कुल सही नहीं है। हर महीने 25-30 रुपया चढ़ जाता है लोगों पे हमारा उधार। और मेरे बच्चे, अगर किसी को हम उधार की थोड़ी सी आसानी दे देते हैं तो हमारे कारोबार पे कौन सा फर्क पड़ जाता है? पैसे आ ही जाते हैं ना, उन्होंने कौन सा मल्ला छोड़ के चले जाना है। और ये बातें तुझे अब समझ में नहीं आएंगी, तुझे तब पता चलेगा जब तू अपने घर वाला होगा, बीवी बच्चे होंगे तेरे, फिर पता चलेगा कि गृहस्थी क्या होती है। पर अब्बा जी पहली बारी तो फैल भाई की है। हाँ, पर हम सोच रहे थे कि तुम दोनों भाइयों का ब्याह इकट्ठे ही कर दें, तेरे चाचे की तरफ। दोनों भाइयों का चाचे के घर? नहीं, दोनों का नहीं, सिर्फ तेरा चाचे के घर। तो फैल भाई वो तुम्हारी खाला की तरफ करना चाहता है। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे